हेलो गाइज, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने द कंसेप्ट ऑफ द हिंदू लो किया था और हु इज़ द हिंदू किया था। तो हु इज़ द हिंदू में मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए थे। अभी उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ और उससे रिलेटेड केसेस बता देती हूँ। अच्छा, जब हमने ये कहा कि हिंदू बाई बर्थ में जब कोई भी व्यक्ति हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो हिंदू होगा। फिर उसके पेरेंट्स में यदि दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो हिंदू होगा। यदि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा अदर रिलीजन का है, जैसे इंदिरा गांधी हिंदू थी और उसके हस्बैंड पारसी थे। फिर संजय गांधी का केस आया, संजय गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी आता है और इंदिरा गांधी वर्सेस संजय गांधी भी आता है, क्योंकि संजय गांधी का पालन पोषण हिंदू परिवार में हुआ था, इसीलिए वो हिंदू है। ठीक है। उसके बाद यदि लीजिटिमेट और इलिजिटिमेट बच्चे, उनके पेरेंट्स यदि हिंदू हैं तो वो हिंदू होंगे। ठीक है। यदि कोई अबंडेंट चाइल्ड पाया जाता है और उसका पालन पोषण हिंदू फैमिली में होता है तो वो हिंदू है। फिर उसके बाद यदि ट्राइबल एरिया में कोई भी लोग, वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन से अप्लाई कर देती है तो होता है, अदरवाइज वो उनके अपने कस्टम्स होते हैं। अब ये तो जन्म के आधार पे हिंदू हो गए। अब आते हैं कन्वर्जन के आधार पे। कन्वर्जन के आधार पर कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को हिंदू कहता है और हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करता है, ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपने आप को ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो वो हिंदू हो गया है। फिर उसके बाद यदि वो आदमी धर्म को भी ऐसे मानने लगता है और अपने आप को धार्मिक रीति रिवाज से अगर हिंदू कहता है तो वो हिंदू हो गया है। तो बाय कन्वर्जन कन्वर्ट कर लिया है, हिंदू में हिंदू धर्म को आचरण करता है, जन्म के आधार पे बता दिया। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ केस। देखो, पहला केस है यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास, जिस केस में यह कहा गया है कि व्यक्ति हिंदू रीति रिवाज या हिंदू आचरण या हिंदू संस्कृति को फॉलो करता है, वो व्यक्ति हिंदू होगा। फिर सेकंड केस में पीरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी, इस केस में ये कहा गया है कि हिंदू जन्म से भी होता है और हिंदू बनाया भी जाता है। जन्म से तो जिसने जन्म ले लिया हिंदू परिवार में, और बनाया जिसने हिंदू कस्टम्स या हिंदू संस्कृति को फॉलो कर लिया है, अपने आप को हिंदू मान लिया है, वो हिंदू हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास केस आता है सूरजमणि सतेला वर्सेस दुर्गा प्रसाद। इस केस में यह कहा गया कि ट्राइबल एरिया में यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स अपने आप को ये कहती है कि हम कस्टम फॉलो करते हैं, तो कस्टम्स को उन्हें क्लियर स्पष्ट जो कस्टम्स के एलिमेंट्स हैं उनमें साबित करना होगा कि हम इस कस्टम्स को फॉलो करते हैं। केवल उनका ये कहना कि हम कस्टम से गवर्न होते हैं ऐसे ही नहीं मान लिया जाएगा, उसे क्लियरली साबित करना होगा। अब हमारे पास हु इज द हिंदू से रिलेटेड कितने केस हो गए हैं? 4 केस हो गए हैं। पहला केस अपने पास यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। दूसरा केस अपने पास पीरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। फिर उसके बाद अपने पास है इंदिरा गांधी वर्सेस संजय गांधी। फिर उसके बाद अपने पास है सूरजमणि सतेला वर्सेस दुर्गा प्रसाद। अब इसी के बाद हमारा टॉपिक आता है कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। यदि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं तो गाइज, हम हिंदू लॉ में 2 स्कूल्स हैं, एक मिताक्षरा स्कूल, दूसरा दयाभागा। मिताक्षरा स्कूल विज्ञानेश्वर ने लिखा था और दयाभागा जिमुतवाहन ने लिखा था। अब मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा में डिफरेंस क्या है और कहां पर अप्लाई होता है? अगर मैं मिताक्षरा की बात करूं तो ये बंगाल और असम को छोड़कर
पूरे भारत में लागू होता है, यानी दया भागा बंगाल और असम में लागू होता है। फिर उसके बाद मिताक्षरा स्कूल की 5 ब्रांच हैं। कौन कौन सी ब्रांच है? एक बनारस ब्रांच है, दूसरी मिथिला ब्रांच है, तीसरी मद्रास या द्रिविड़ा ब्रांच है, उसके बाद महाराष्ट्र या बॉम्बे ब्रांच है, उसके बाद पंजाब ब्रांच। 5 ब्रांच इन मिताक्षरा लॉ हो गई। अब आते हैं हम दया भागा। दया भागा में स्पेसिफिक ब्रांच नहीं दे रखी है। फिर इनके बाद हम दोनों में डिफरेंस पर आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है, यूनिटी ऑफ द ज्वाइंट फैमिली चलता है। दया भागा में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं चलता है। अगर मिताक्षरा की बात करूं मैं तो ब्लड रिलेशन पर आधारित है ये। अगर मैं दया भागा की बात करूं तो ये स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर आधारित है। मिताक्षरा में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाता है, लेकिन दया भागा में बाय बर्थ राइट नहीं होता है। मिताक्षरा में कोई भी यदि ज्वाइंट फैमिली का कर्ता होता है, वो किसी भी ज्वाइंट फैमिली के मेंबर को उसकी प्रॉपर्टी से एलिएनेट नहीं कर सकता, यानी अतिक्रमण नहीं कर सकता, ना बेच सकता है। लेकिन यहां पर बाय बर्थ राइट नहीं होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब यदि हम यूं कहें कि उस पे रूल, यहां पर मिताक्षरा में इनहेरिटेंस के रूल लागू होती हैं और दया भागा में सक्सेशन के रूल लागू होते हैं। तो इसलिए गाइज फिर उसके बाद मिताक्षरा और दया भागा स्कूल के बाद यदि हम ये कहें कि ये पर्सनल लॉ कहाँ लागू होगी, देखो हमारे पास जहां पर कोडिफाइड लॉ है तो एज ए हिंदू कोडिफाइड लॉ लागू होगा, और जहां पर कोडिफाइड लॉ, यानी कोडिफाइड लॉ में हमारे पास 4 एक्ट हैं, उनमें यदि किसी प्रोविजन को स्पष्ट नहीं किया गया है या प्रोविजन का कोई कंट्रावेन नहीं किया गया है, ठीक है, तब मिताक्षरा और दया भागा में जो भी रूल्स वो फॉलो करते थे वो लागू होते हैं। इसलिए गाइस आज स्कूल कर लिए हैं हमने। पहले केस, लीडिंग केस हु इज द हिंदू के हो गए हैं, फिर उसके बाद हमने स्कूल किए हैं। स्कूल में एक एक पॉइंट में जितना बताया है प्लीज उनको रिमेंबर करो। ये एग्जाम के प्रीलिमिनरी और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ। बाय बाय।